नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 62 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 62 को। यह आपकी 5 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता केदी और कोकिला को पढ़ना जारी रखेंगे। इस कविता में कवि कोकिला यानी कि कोयल के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों के मन के भावों को, उनके विचारों को, उनकी संवेदना को, उनकी वेदना को, उनके दुख को, उनके तकलीफ को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो हम इसी कविता के एक और अंश को, एक और भाग को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे और फिर इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस कविता की। तो यहाँ पर हम कविता के इस अंश को पढ़ने और समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको भूमिका बता दूं कि इस कविता में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जो कवि है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, वो ब्रिटिश काल में जेल में बंद है, उनकी कैद में बंद है और उसी जेल की दीवार पर आधी रात को एक कोयल है, वो कुछ गाती है, कुछ सुनाती है, कुछ संदेशा लेकर के आती है और उसी दौरान जो कवि है, जो स्वतंत्रता सेनानी है और कोयल है, उनके बीच में कुछ बातचीत होती है। उसी बातचीत के अंश को यहाँ पर कविता के माध्यम से हमें बताया गया। तो यहाँ आज का जो अंश है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कोयल है उससे कवि अपनी तुलना करें कि कैसे दोनों काफी अलग अलग हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इस अंश को। तुझे मिली हरियाली डाली। यहाँ पे जो कवि है वो कोयल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो है उसको खुद के साथ तुलना करते हैं। तुलना करते हुए कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कि तुम, कि कोयल, तुम्हें तो पेड़ की सुखद हरियाली डाल मिली हुई है। कभी एक पेड़ पर तो कभी दूसरे पेड़ पर, कभी एक बाग में तो कभी दूसरे बाग में चली जाती हो। मेरे नसीब में कोठरी काली, लेकिन मेरे नसीब में तो जेल की काली कोठरी है। मेरे लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि मैं यहाँ से वहाँ जा पाऊँ। मुझे इसी कैद में, इसी कोठरी में रहना है। हम दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ी विषमता है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कि तू जब चाहे, जहाँ चाहे वहाँ उड़ के जा सकती है। ये पूरा जो संसार है, ये जो पूरा अंबर है, गगन है, नभ है, ये तुम्हारी दुनिया है। जहाँ मर्जी उड़ो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मुझे तो इसी कोठरी में रहना ना। ये जो 10 फुट की कोठरी है, यहीं पर घुटना है, यहीं पर घूम सकते हैं, यहीं पे रह सकते हैं, इसके अलावा कहीं आ जा नहीं सकते। हम दोनों में बड़ा अंतर है, हम दोनों में बड़ी विषमता है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह। दूसरी तरफ देखिए कि जो तुम्हारी जो आवाज़ है उसके ऊपर लोग वाह वाह करते हैं, तारीफ मिलती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर होते हैं तो भी हमें दंड मिलता है। यहाँ पर इस कैद में, इस जेल में, इस कोठरी में रोना भी गुनाह है। हम में, मुझ में और तुझ में बड़ा अंतर है, हम दोनों में बड़ी विषमता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। कि ये देखो हम दोनों में कितना अंतर है। उसके बाद भी तुम रणभेरी की बात कर रही हो, युद्ध की बात कर रही हो, आक्रोश की बात कर रही हो, उसके बाद भी क्रांति की बात कर रही हो। तुम्हें बताओ कैसे संभव है इस कोठरी में रहते हुए कि मैं क्रांति कर पाऊं, तुम्हारी तरह हुंकार भर पाऊं। इस हुंकृति पर, हुंकृति क्या है, हुंकार पर, अपनी कृति से कहो क्या कर दूं। कि ये जो हुंकृति है, तुम्हारी हुंकार है, उस हुंकार पे मैं जवाब अपनी कृति के माध्यम से दे सकता हूँ, अपनी कविता के माध्यम से दे सकता हूँ। कहो तो मैं कुछ लिख दूं इसके बारे में, उसी के माध्यम से अपना संदेश मैं पहुंचा सकता हूँ। कोकिल बोलो तो, कोकिल कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस देश की आज़ादी में, देश की स्वतंत्रता में मैं अपना योगदान दे सकता हूं। क्योंकि मेरे लिए 10 फुट का ही संसार है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। मेरे पास एक ही हथियार है, वो है कलम। कलम के माध्यम से अगर कुछ कहो तो मैं अपना संदेशा लिख सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है कि जो गांधी जी के संकल्प है, उनके जो व्रत है, उनके जो आंदोलन है, उसमें मैं भी चाहता हूँ कि अपनी आहुति दूं, मैं भी चाहता हूँ कि अपना योगदान दूं। पर कोकिल कुछ तो उपाय बताओ कि मैं कैसे अपना योगदान दे सकता हूँ। तो ये थी कविता, उसका अंश। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है, उनको हल करना है। उससे पहले कुछ कठिन शब्द है, उनको देखते हैं। पहला संचार, संचार मतलब आना जाना, विचरण करना। ओके, कृति मतलब रचना हो गया, यहाँ पे हम कविता से लेंगे। आसव मतलब रस हो गया, हुंकृति मतलब हुंकार भरना, और मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात यहाँ पर हो रही है। अब हम प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला जो हमें प्रश्न दिया गया, तुझे मिली हरियाली डाली। ओके, तुझे मिली हरियाली डाली, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। पहला अनुप्रास अलंकार है, दूसरा यहाँ पे यमक अलंकार है, तीसरा यहाँ पे श्लेष अलंकार है, चौथा यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार दिया गया है वो अनुप्रास अलंकार है।
मिली, हरियाली, डाली, अंत में ली की ध्वनि दी गई, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, उसमें जरूरी नहीं होता कि पहला जो वर्ण है वही सही हो, यानी कि वही एक जैसा हो, रिपीट हो, तभी अनुप्रास अलंकार हुआ। ये अगर बीच में भी होता है, अंत में होता है, तब भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया कि निम्न में से नभ शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह हमें बताना है। आकाश, व्योम, जलज और अंबर। तो इसमें आपका सही विकल्प रहेगा ग। जलज है वो नभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न दिए गए, साथ ही साथ एक गतिविधि दी गई जिनको भी हमें पूरा करना है। चलिए थर्ड यानी कि तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, मेरा 10 फुट का संसार। इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है, कवि क्या कहना चाहते हैं। मेरा 10 फुट का संसार, इससे कवि कहना चाहते हैं कि उसे जिस कोठरी में बंद किया गया वह बहुत छोटी है और उसकी दुनिया इसी में सिमट कर रह गई, वो इससे बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न दिया गया कि कवि ने कोयल और स्वयं के रहन सहन में किस प्रकार की विषमता देखी है, यह हमें बताना है। तो कोयल हरे भरे पेड़ों की डालियों पर उड़ती फिर रही है। कवि 10 फुट की कोठरी में कैदी जीवन बिता रहा है। गीत गाने पर कोयल को प्रशंसा मिलती है, पर कवि का तो रोना भी गुनाह माना जाता है। वह खुले आसमान में उड़ रही है, पर कवि का जीवन तो उसकी काल कोठरी में ही सिमट कर रह गया। तो ये विषमता जो कवि ने इस कविता के माध्यम से बताई है कोयल और खुद में। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा। पांचवा प्रश्न दिया गया कि कवि ने कोयल की आवाज को गीत क्यों कहा है, यह हमें बताना है। तो कवि ने कोयल की कूक, जो कविता में कवि के अनुसार जो कोयल की कूक है वो आशा और उत्साह का भाव और स्वर प्रदान करती है। यानी कि कवि में कोयल की जो कूक है वो क्या करती है, उम्मीद जगाती है, उत्साह का भाव या स्वर प्रदान करती है। और कवि को कोकिल का जो स्वर है वो देशभक्ति का भाव भरता सा प्रतीत होता है। इसलिए कवि ने कोयल की आवाज को गीत कहा है, क्योंकि वो गीत की तरह ही सुरीली है, गीत की तरह ही एक नया जोश और उत्साह भर रही है। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न गतिविधि रहेगा जिसको हमें करना है। गतिविधि क्या देगी कि देश की आज़ादी में गांधी जी के योगदान पर हमें जानकारी एकत्र करनी है और उस पर एक अनुच्छेद लिखना है। एक छोटा सा अनुच्छेद मैंने लिखने का प्रयास किया। महात्मा गांधी भारत के महान और उत्कृष्ट व्यक्ति थे जो अभी भी अपनी महानता, आदर्शवाद और महान जीवन की विरासत के जरिए देश विदेश के लोगों को प्रेरित करते हैं। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी महान और अविस्मरणीय भूमिका अदा की। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। उसके बाद वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारत लौटने के बाद देश की आज़ादी के लिए बापू द्वारा किए गए आंदोलनों में 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आदि शामिल है। इन सभी आंदोलनों ने भारत में ब्रिटिश शासन को हिला करके रख दिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।